हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो एटेड पोर्टल की रीडिंग है, लिब्रा की रीडिंग कर रही हूँ। चलें देखते हैं लिब्रा, आपके पार्टनर सबसे पहले देखेंगे कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं, फिर देन देखेंगे आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, फिर देखेंगे हम म्यूचुअल फीलिंग्स आप दोनों की क्या हैं। ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती हैं और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखिएगा, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखिएगा। मेरे व्यूवर की इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं, ये न्यू पोर्टल जो ओपन हो रहा है एटेड, मैं इसमें पहले आपकी फीलिंग्स देखूंगी, फिर देन आपके पार्टनर की देखूंगी। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स क्या हैं, पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। किंग ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सोर्स, विर्गो, कैप्रिकॉन एंड टॉरस आपके पार्टनर हो सकते हैं, एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आपका साइन हो सकता है या आपके पार्टनर का हो सकता है। आप किसी और लिब्रा या जेमिनी से भी डील कर सकते हैं। एंड लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, हाँ ये साइन कम ही याद रहता है। सैजिटेरियस से भी डील कर सकते हैं आप, सैजिटेरियस से भी कर सकते हैं। आप इस वक्त कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप जिस चीज़ों से कंफ्यूज हैं, आप चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन से बाहर निकलें और आपको एक विक्ट्री मिले अपने इस रिलेशनशिप में, या कोई भी आप या तो एक ऐसा स्टेप लेना चाहते हैं जो आपकी लाइफ को स्टेबल कर दे, आपको इधर उधर ना करना पड़े। ये आपकी लाइफ, वैसे भी आपकी जो बैड साइकिल थी वो एंड हो रही है। एक कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं आप लोगों ने एक कर्मा पे ऑफ कर दिया है, उसको रिलीज़ हो रहा है वो कर्मा आपकी लाइफ से। आपकी लाइफ में अगर आपके रिलेशनशिप में पास में बहुत ज़्यादा एक मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, या तो कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जो जिसको आपको हील करना चाहिए था, ये कर्मा रिजॉल्व हो रहा है और आपकी साइकिल चेंज हो रही है। आप विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसको अभी इस प्रोसेस को होने में कुछ वक्त लगेगा। ये स्टेप बाय स्टेप होगा। ये किंग ऑफ पेंटिकल, ये बहुत स्लोली होता है लेकिन ये काम होता है। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल होता है ये बहुत स्टेबल होता है, ये जो भी काम करता है बहुत स्टेबिलिटी से करता है, लेकिन ये बहुत स्लो मूव करता है। ये आपकी जो कन्फ्यूजन है ये सब एक दूर हो जाएगी, एक आप विक्ट्री की तरफ जाएंगे। आपका जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है ये चेंज कर रहा है, आपका लाइफ का साइकिल चेंज कर रहा है। देखें, आपका हार्ट को हील होना है। आप जितने हार्ट ब्रोकन है ना, आपको हील होने की ज़रूरत है। ये इसलिए ये साइकिल इतना स्लोली मूव कर रहा है ताकि आपको हीलिंग मिले, वरना आप नेक्स्ट साइकिल में मूव करेंगे अगर इन्हीं सब चीज़ों को लेके आप नेक्स्ट साइकिल में जाएंगे तो इसी तरीके की साइकिल आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रोसेस इतना स्लो यूँ होता है क्योंकि आप लोग अपने आप लोगों को ख़ुद को हील कर सकें, अपने रिलेशनशिप को हील कर सकें, सामने वाले पर्सन को भी एक स्पेस दे के उसको भी हीलिंग का टाइम दें। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है। आप एक बैड फेस से एक न्यू साइकिल ओपन कर रहे हैं, एक न्यू फेस में जा रहे हैं आप लोग, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत गुड रहेगा, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मैं वो चेक करूँगी, ठीक है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। कोई मुझे कार्ड अगर क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी मैं तो क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी। आप बहुत इस वक्त कंफ्यूज हैं, आप अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक विक्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं, अब आर पार वाली चीज़ों से निकलना चाहते हैं आप, लेकिन ये सब कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा, ये आपके बैक ऑफ द स्टोरी, ये सब कुछ प्रोसेस में है। आपको इस प्रोसेस से निकाला जाएगा, लेकिन आप जब स्टेबल हो जाएंगे
ऐसे नहीं निकाल सकते आपको इस प्रोसेस से, क्योंकि फिर वही वैसे ही साइकिल आपकी बिगिन हो जाएगी। 2 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ एक अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा एक उनको ये है कि कोई ना कोई एक ऑप्शन या कोई ना कोई एक रास्ता वो सिलेक्ट कर लें, डिसाइड कर लें कि उनको करना क्या है, उनको राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है। उनके माइंड में मैरिज चल रही है, वो मैरिज करना चाहते हैं, वो एक ट्रेडिशनल वेडिंग चाहते हैं, लेकिन उनको ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा, वो मेंटली तौर पे स्टक हैं, वो ये डिसीजन कैसे लें। आपके पार्टनर स्टक हैं, कहीं ना कहीं अपने ही बनाए हुए मेंटल स्टेट में स्टक हैं। वो कोई भी डिसीजन वो उनके पास वर्ल्ड है, वो कोई भी एक डिसीजन लेना उनकी चाहत है कि वो एक डिसीजन लेना चाहते हैं। वो ये जितना भी उनकी लाइफ में मैस हुआ है वो उन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं। वो एक फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो एक ऑफ़र देना चाहते हैं कोई ना कोई। उनकी लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं लिब्रा, आपके पार्टनर की लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं। उन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करा है, वो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं। ये कप ऑफ लव आपने दिया है हमेशा अपने पार्टनर को। आपने हमेशा उनको कोई उनसे बहुत ज़्यादा की डिमांड नहीं करी, लेकिन उनकी लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं। वो मैरिज तो चाहते हैं, लेकिन उनको डिसीजन लेना है, उनको ये मैरिज चाहिए किसके साथ, उनको करना क्या है, उनको आपके लिए कुछ करना है या उनको किसी और के लिए कुछ करना है। उन्होंने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। वो चाहते हैं कि वो डिसीजन लें, किसी एक पर्सन के लिए डिसीजन लें, वो किसी एक रास्ता लें कोई, लेकिन वो स्टक हैं, वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा वो उनको क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। वो कुछ इमेच्योर टाइप आपके पर्सन है, कोई उनके माइंड में या उनके सोच में स्टेबिलिटी नहीं है। अब मैं देखूंगी आप लोगों की इस रिलेशनशिप के लिए म्यूचुअली आप दोनों क्या फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। आपके पार्टनर तो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टक हैं। आई डोंट नो उनके माइंड में, सोचों में, दिमागों में क्या चल रहा है, उनकी सोच किस तरफ है। वो अब तक कोई डिसीजन मेकिंग ही नहीं कर सके, उनको किस रास्ते चलना चाहिए, उनको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, उनको यही अब तक समझ नहीं आ रहा। वो अपने ही बनाई हुई मेंटल स्टेट में स्टक हुए हैं। ये जो है ना 8 ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये जो बंधा हुआ है ना, ये बंदा खुद अपने आप को खोल सकता है, ये लड़की अपने आप को खुद खोल सकती है, लेकिन वो खुद ही अपने मेंटल स्टकनेस से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे, तो कोई कैसे निकालेगा। उनको चाहिए ये सब कुछ, लेकिन उनको एक डिसीजन लेना, उनको करना क्या चाहिए, उनको कोई तो स्टेप लेना पड़ेगा ना इस पॉइंट पे आने के लिए, किसी को मैरिज ऑफ़र करने के लिए कोई डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना। वो डिसीजन ही नहीं ले रहे, वो अपने आप को ये जो ना डिसीजन लेके उसी में जिसमें उनको वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे बस। अब मैं देखूंगी कि आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअली आप दोनों इस रिलेशनशिप के लिए क्या चाह रहे हैं, म्यूचुअली आप लोग की क्या थिंकिंग है इस रिलेशनशिप को लेकर। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर और उनके पार्टनर की म्यूचुअली क्या फीलिंग्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। फाइव ऑफ वेंट्स, 9 ऑफ सोर्स, दी एम्प्रेस। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा अपने सोचों में स्टक हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, दी एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल। अब आप दोनों को पता है अगर इस रिलेशनशिप की तरफ वर्क किया जाए या आगे एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर सकता है, लेकिन आप दोनों ही इस रिलेशनशिप के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। आप लोग को चाहिए कि कोई ये जो बैठकर खाली सोचा नहीं जा सकता, खाली बैठकर मतलब कि अगर आपको इस रिलेशनशिप में कुछ चाहिए तो आप कोई ना कोई एक्शन लें। अगर आपके पार्टनर को चाहिए मतलब कि पूछें क्या चाहते हैं, क्या आगे जाना चाहते हैं, या तो यहीं रखना चाहते हैं या तो इसको यहीं ख़त्म कर देना है। ये आप दोनों को बैठकर देखना पड़ेगा। उनको आप ऐसे लगते हैं मैरिज मटेरियल,
आप उनको और आपके पार्टनर को आप भी लगते हैं कि जैसे एक हमारा माइंड होता है, उसमें हम लोगों ने एक सेट किया हुआ होता है माइंड सेट में कि हाँ ऐसा ऐसा बंदा होना चाहिए, हम इससे शादी करेंगे। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप मतलब कि लिब्रा आपको लगता है कि आपके पार्टनर ऐसे हैं, और आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है आप मैरिज मटेरियल हैं। लेकिन तो प्रॉब्लम क्या है फिर इस तरफ कोई स्टेप क्यों नहीं लिया जाता? आपके पार्टनर के माइंड में खिचड़ी पकती रहती है लिब्रा, मतलब कि वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। उनके पास चॉइसेस हैं, या तो उनके फैमिली प्रॉब्लम है, वो पैशनेट हैं, वो फैमिली मटेरियल समझते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लेते। जब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे तो ऐसे चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। या तो कोई ना कोई डिसीजन लें, अभी करना चाहते हैं, बाद में करना चाहते हैं, कोई ना कोई तो बात होगी, तभी तो कुछ समझ में आएगा। टेन ऑफ सोर्स है ये। वो एक एंडिंग फेस कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ डिप्रेसिव फेस में है। नाइन ऑफ सोर्स, मेंटली स्टक हैं, वो स्लीपलेस नाइट गुजार रहे हैं, कुछ भी है। लेकिन आपके पार्टनर जो है ना, उनका खुद माइंड ठीक नहीं है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है उनके एक्शन से या उनकी चीज़ों से, वो खुद भी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक समझ रहे हैं। कॉफिन, उनको लगता है ये रिलेशनशिप एंड हो चुकी है। वो अपनी रातें जो ज़ाया कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा, उनको लगता है ये सब कुछ एंड हो चुका है। आप जो पर्सन है वो बाय द बुक चलने वाले पर्सन है, उनको ये चीज़ लग रही है कि वो कैसे इस चीज़ में निभा करें। लेडी, उनको लगता है आप मैरिज मटेरियल हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ आने नहीं देते, या तो कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप में मिस्ट्री है जो क्लियर नहीं हो रही, जो सॉल्व नहीं होके दे रही। ऐसा कुछ आपके रिलेशनशिप में है जो आप दोनों को स्टक करके रखा हुआ है, या तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाह रहे। उनको लगता है ये सब चीज़ें एंडिंग की तरफ जा रही हैं, और वो आपको एक देखते हैं बहुत रिस्पॉन्सिबल, बाय द बुक चलने वाले, मतलब कि घर में बात हो, मैरिज हो, एक प्रॉपर एक हमारा ट्रेडिशनल वेडिंग का जो तरीका होता है, वो आपको एक बहुत ज़्यादा एक जैसे ख़ानदानी होगा, एक फैमिली पर्सन होगा, इस तरीके से देखते हैं। और वो ख़ुद कुछ ऐसा भी कर नहीं सकते क्योंकि वो क्लियर ही नहीं है। उनके माइंड में इतनी ज़्यादा खिचड़ी बन चुकी है, इतना ज़्यादा वो मैस फैल चुका है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा वो कैसे बाहर आए उन सब चीज़ों से। और बहुत से लोग हैं जो आप दोनों को एक साथ देखना नहीं चाहते। फॉक्स, ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।